जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी आने वाली है एंड आज उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मैंने अभी तक ट्रेलर देखा नहीं है एंड कुछ समय पहले ही इसका टीजर आया था एंड वो फुल ऑफ कॉमेडी था। तो चलो देखते हैं ट्रेलर एंड फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। मेरे दादा को परदादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिली वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। मारी जमीन मारी मर्जी। जॉली जी नमस्ते। वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आगे। बस बिरबल, कोई भी ग्राहक जॉली को पूछने आए तो सीधे मेरे पास ले आना, समझे? पैक पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। जॉली, मैं तो नए केस ही नहीं ले रहा हूँ। इतना काम पड़ा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं हुई। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो। डेली धक्का लगा देते। देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। 6 केले, 1 भुट्टा और आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। बेटे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है। 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। श्रीवास्तव जी, एक बार खैतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। मुझे उनसे मिलने में 1 साल लगा था और उन्हें मेरा नाम याद करने में लगे 2 साल। थोड़ा औकात में। अरे भाई क्या हाल है? जी भाई। हाँ मिश्रा जी, कानपुर वाले। रेगिस्तान की माटी है साहब, यहाँ सिक्का उछाड़ो तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। रेत भी धस जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए? तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। केस नंबर 1722 जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? मैं सर, एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा और जॉली। सर इस आदमी की पिटीशन में ना कोई दम नहीं। ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। टेक्निकल मैटर है ये, जाहिल। कत्था चूना लगा के पानी बेच रहा है। और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा साले छोटू। The court is adjourned. इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है? चला ये सारा खेल एनजीओ का है और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बोलो क्या बात है? सर अर्जेंट है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया सर। क्या खाया था कल रात को? राजमा खाया था क्या? नहीं सर, छोले। हाँ तो इफेक्ट तो एक ही है ना। हाँ सर, लेकिन छोले में खट्टी टकारी ज्यादा आती है सर। 3 मिनट 5 सेकेंड लॉन्ग ये ट्रेलर था एंड अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया। टीजर में भी दिखाया था, अभी ट्रेलर में भी दिखा रहे, एक बकरी को दिखाया कोर्टरूम में। वो बकरी की इंपॉर्टेंस क्या है मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। आई होप उन लोग मूवी में इस बारे में थोड़ा सा तो भी बताए। एंड ट्रेलर एकदम डिसेंट था। जितना ह्यूमर हमने टीजर में देखा था उतना ट्रेलर में हमें नहीं फील हुआ, बिकॉज शायद मुझे लगता है इसमें अभी उन्होंने वो केस का जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाने की वजह से इसमें इन तीनों का जो अरशद वर्सी, अक्षय कुमार एंड सौरभ शुक्ला का जो एक ट्रायो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो बहुत कम दिखाया हुआ है। अब बात करें इसमें जो केस के बारे में दिखाया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लैंड डिस्प्यूट केस ही है, बट इसमें आई गेस क्या बोलते हैं, अभी जो जितने भी किसान है वहां पे या फिर जो भी उस लैंड के ओनर्स है उन लोगों का एक केस है अगेंस्ट द बिल्डर और समवन जो भी बिग शॉट है। इसमें बिग शॉट गजराज राव कर रहे हैं उसका एक किरदार। सो इन दोनों के बीच का एक क्लैश है एंड इन दोनों के केस में ऑफकोर्स गजराज वाले साइड में हमारे अक्षय कुमार सर जाने वाले, बिकॉज वो थोड़े से पैसों की तरफ लीनियंट है एंड उन्हें मिल रहा है एक नया ऑफिस और दिन के 50,000 रुपए, तो फिर वो उनका केस लड़ना जायज ही था। एंड दूसरी तरफ है अरशद वर्सी जो जानकी सोलंकी का एक केस लड़ते हुए इसमें दिखाया है ट्रेलर पे। सो क्लैश उनका देखने में मजा आने वाला है एंड थोड़ा बहुत प्रेडिक्टिवली बोलूं कि इसका एंड ऐसे होने वाला है कि एंड में जाके दोनों साथ में मिलके केस लड़ने वाले हैं। बिकॉज देखो
एनी हाउ हमें पता है ये कोर्ट रूम ड्रामा एंड में जाके जस्टिस की तरफ ही जाता है। एंड इन दोनों जोलियों का भी एक पास्ट रह चुका है कि उन लोग सही की तरफ ही लास्ट में जाके छोड़ने वाले, या फिर मैं एक बड़ा ट्विस्ट इसमें एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि वो प्लॉट ट्विस्ट उन लोग अच्छे से दिखाए। और ऐसे रहा तो ये मूवी बहुत हिट में जाने वाली है। और बाकी जितना उन्होंने बताया हुआ है वो लैंड का इंपॉर्टेंस भी उन्होंने स्टार्टिंग पे ही ट्रेलर के स्टार्ट पे ही उन्होंने वो दिखाया है कि वो लैंड का इंपॉर्टेंस कितना था, कि उनके परदादा के टाइम से उन लोग हैंडओवर करते करते अभी उनको हैंडओवर करना था अपने नेक्स्ट जनरेशन को, बट शायद उनके पास अभी वो लैंड है नहीं लैंड हैंडओवर करने के लिए। सो ओवरऑल मैं बोलूँ बहुत सही ट्रेलर था, नॉट टीजर, ट्रेलर था। एंड इसमें मुझे ह्यूमर कम लगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मूवी उससे ज्यादा ह्यूमरस रहे। लास्ट में थोड़ा सा ही पार्ट में उन्होंने इन तीनों का ट्रायो दिखाया हुआ है जहां पे मुझे थोड़ी सी हंसी आई। सो लेट्स वेट फॉर द मूवी आ रही है 19 सितंबर को, फिर आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।